खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सियासी हलचल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग फिक्स हो गया है, तय हो गया है। सुनेत्रा पवार ने स्वीकार किया है डिप्टी सीएम बनने का आग्रह। कल एनसीपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में लग सकती है अंतिम मुहर। महाराष्ट्र की सियासत में ये चेंज है और इसे बड़े चेंज के तौर पर देखा जाना चाहिए। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार और अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बनने का आग्रह स्वीकार किया है। कल एनसीपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है। इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दोनों ही गुट एनसीपी की एक साथ हो जाएगी, एकमत हो जाएगी, यानी कि अजित पवार की गुट और शरद पवार की गुट का क्या मिलन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा अध्याय 28 जनवरी की सुबह हमेशा के लिए बंद हो गया। पुणे के बारामती में हुए एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। गुरुवार को जब बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। पार्थ और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, लेकिन इस विदाई के साथ ही महाराष्ट्र की सत्ता और एनसीपी के भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन शुक्रवार को मंत्रालय से लेकर सीएम आवास वर्षा तक सरगर्मियां तेज हो गईं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में नेताओं ने पार्टी के भीतर की भावनाओं से सीएम को अवगत कराया। सूत्रों की माने तो पार्टी के 40 विधायक और सीनियर नेता अब एक ही नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं और वो नाम है सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। मतलब वो केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। अजित पवार सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि उनके पास में वित्त, नियोजन और आबकारी जैसे भारी भरकम विभाग थे। उनकी मौत के बाद एनसीपी के पास में सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे चेहरे की है जिसे जनता और कार्यकर्ता पवार सरनेम की वजह से स्वीकार करे। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार इस कसौटी पर खरी उतरती दिख रही हैं। पार्टी के अंदर मांग उठ रही है कि उन्हें ही डिप्टी सीएम बनाया जाए और वो बाद में बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर सदन में आए। आज भेट जरूर झाली। सुनेत्रा बहिणी आणि परिवार धार्मिक विधीमध्ये आहे। धार्मिक विधी झाल्याच्या नंतर आम्ही सर्व परिवाराशी सुद्धा चर्चा करू आणि मग त्या संदर्भातलं जे काही चर्चा आहे ते आम्ही ठरवू। एक तरफ सियासी खींचतान जारी है तो दूसरी तरफ सरकार इस हादसे की तह तक जाना चाहती है। डीजीसीए और एएआईबी के साथ साथ महाराष्ट्र ने भी इस प्लेन क्रैश की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की जनता की नजरें राजभवन पर टिकी हैं, जहां जल्द ही नए डिप्टी सीएम के नाम का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सियासी हलचल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग फिक्स हो गया है, तय हो गया है। सुनेत्रा पवार ने स्वीकार किया है डिप्टी सीएम बनने का आग्रह। कल एनसीपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में लग सकती है अंतिम मुहर। महाराष्ट्र की सियासत में ये चेंज है और इसे बड़े चेंज के तौर पर देखा जाना चाहिए। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार और अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बनने का आग्रह स्वीकार किया है। कल एनसीपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है। इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दोनों ही गुट एनसीपी की एक साथ हो जाएगी, एकमत हो जाएगी, यानी कि अजित पवार की गुट और शरद पवार की गुट का क्या मिलन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा अध्याय 28 जनवरी की सुबह हमेशा के लिए बंद हो गया।
पुणे के बारामती में हुए एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। गुरुवार को जब बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। पार्थ और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, लेकिन इस विदाई के साथ ही महाराष्ट्र की सत्ता और एनसीपी के भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन शुक्रवार को मंत्रालय से लेकर सीएम आवास वर्षा तक सरगर्मियां तेज हो गईं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में नेताओं ने पार्टी के भीतर की भावनाओं से सीएम को अवगत कराया। सूत्रों की माने तो पार्टी के 40 विधायक और सीनियर नेता अब एक ही नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं और वो नाम है सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। मतलब हो केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। अजीत पवार सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि उनके पास में वित्त, नियोजन और आबकारी जैसे भारी भरकम विभाग थे। उनकी मौत के बाद एनसीपी के पास में सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे चेहरे की है जिसे जनता और कार्यकर्ता पवार सरनेम की वजह से स्वीकार करे। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार इस कसौटी पर खरी उतरती दिख रही हैं। पार्टी के अंदर मांग उठ रही है कि उन्हें ही डिप्टी सीएम बनाया जाए और वो बाद में बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर सदन में आए। आज भेट जरूर झाली। सुनेत्रा बहिणी आणि परिवार धार्मिक विधीमध्ये आहे। धार्मिक विधी झाल्याच्या नंतर आम्ही सर्व परिवाराशी सुद्धा चर्चा करू आणि मग त्या संदर्भातलं जे काही चर्चा आहे ते आम्ही ठरवू। एक तरफ सियासी खींचतान जारी है तो दूसरी तरफ सरकार इस हादसे की तह तक जाना चाहती है। डीजीसीए और एएआईबी के साथ साथ महाराष्ट्र ने भी इस प्लेन क्रैश की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की जनता की नजरें राजभवन पर टिकी हैं, जहां जल्द ही नए डिप्टी सीएम के नाम का आधिकारिक ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सियासी हलचल से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग फिक्स हो गया है, तय हो गया है। सुनेत्रा पवार ने स्वीकार किया है डिप्टी सीएम बनने का आग्रह। कल एनसीपी विधायक दल की बड़ी बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में लग सकती है अंतिम मुहर। महाराष्ट्र की सियासत में ये चेंज है और इसे बड़े चेंज के तौर पर देखा जाना चाहिए। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। अजित पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार और अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम बनने का आग्रह स्वीकार किया है। कल एनसीपी विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में अंतिम मुहर लग सकती है। इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दोनों ही गुट एनसीपी की एक साथ हो जाएगी, एक मत हो जाएगी, यानी कि अजित पवार की गुट और शरद पवार की गुट का क्या मिलन हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा अध्याय 28 जनवरी की सुबह हमेशा के लिए बंद हो गया। पुणे के बारामती में हुए एक दर्दनाक प्लेन क्रैश में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। गुरुवार को जब बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। पार्थ और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, लेकिन इस विदाई के साथ ही महाराष्ट्र की सत्ता और एनसीपी के भविष्य को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन शुक्रवार को मंत्रालय से लेकर सीएम आवास वर्षा तक सरगर्मियां तेज हो गईं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में नेताओं ने पार्टी के भीतर की भावनाओं से सीएम को अवगत कराया। सूत्रों की माने तो पार्टी के 40 विधायक और सीनियर नेता अब एक ही नाम पर मुहर लगाना चाहते हैं
और वो नाम है सुनेत्रा पवार का। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें।